मिलिए निहारिका दीवान से, हमारी 12th फाउंडेशन की स्टूडेंट और 12th के साथ ही 2024 में बोर्ड पास किया सीबीएसई बोर्ड से, और सीबीएसई बोर्ड से पास करने का आउटस्टैंडिंग परसेंटेज भी आया, प्लस साथ में नीट भी क्रैक किया। बोर्ड का परसेंटेज सीबीएसई बोर्ड से प्लस नीट का स्कोर आपको खुद बताएंगी निहारिका। 12th बोर्ड्स में मेरे 97.6% एंड नीट स्कोर इज 681 एंड फिजिक्स में क्वेश्चन कितने सही हुए? 41 आउट ऑफ 40। पहले 42 सही थे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के बाद से दैट इज वन क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया, 41 हो गया। तो बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगी जो एग्जाम का ओवरबर्डन लेते हैं? बेसिकली इतना ही बोलना चाहूँगी कि 12th के साथ साथ करना इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके और बहुत ज़्यादा पढ़ाई पे मतलब हर रोज से बैठ के करनी है और कुछ नहीं करना है, तो दैट इज़ द रॉन्ग मैसेज कि आपको 12th इंजॉय भी करनी है एंड यू हैव टू डू स्टडी उसके साथ साथ, यू हैव टू कीप अ बैलेंस, कि ये नहीं है कि सिर्फ बैठ के पढ़ाई करे जा रहे हैं, स्ट्रेस लिए जा रहे हैं। So you need stress busters at times, also break लेके अपनी मर्जी के कुछ hobbies वगैरह करनी, so that is also very important. और सेल्फ स्टडी के कोई आवर्स फिक्स करे थे कि ये व्हेनेवर यू फील लाइक अपना पढ़ लिए? मैं एक्चुअली उतनी ऑर्गेनाइज्ड हूँ नहीं, सो ऐसा कुछ मैंने ये नहीं करे थे मैं इतने घंटे पढ़ रही हूँ हर रोज ऐसा करके। कुछ ये था कि दिमाग में कि मतलब एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी सेटिस्फाइड कि हाँ आज अच्छे से पढ़ लिया है, तो इतना था कि किस दिन कम पढ़ने का मन कर रहा था तो फिर अपने आप को ऐसा भी नहीं कि इससे पटक के बिल्कुल वो है कि नहीं मन कर रहा पढ़ने का तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कर लिया, बट एट द सेम टाइम अपने ऊपर इतना वो प्रेशर नहीं डालना कि क्यों नहीं पढ़ा क्या है। तो ऐसे करके हर रोज ऐसे ही बीता गया टाइम, तो फिर ओवरऑल हो गई थी पढ़ाई अच्छी, फिर ऐसा पता कि कल के दिन उतना नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लेना है अच्छे से, तो ये रहता था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा, पेरेंट्स का, जब तुम पढ़ रही हो तो पेरेंट्स में नहीं कहते थे बेटा सो क्यों रही हो, पढ़ाई करो, तुम्हारा एग्जाम है, बोर्ड है, तुम्हारा नीट है? नहीं सर ऐसा था नहीं, मतलब मेरे पेरेंट्स दे वर वेरी सपोर्टिव एंड उसके अलावा उनको मेरे पर कॉन्फिडेंट था इतना कि मतलब द डिसीजंस दैट आई वुड मेक वो मतलब सही ही होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने, उनको पता था कि मैं भी अगर ब्रेक ले रही हूँ एंड इफ आई एम नॉट स्टडिंग दे वुड नो कि बाद में कॉम्पेंसेट करने के लिए कर लूंगी मैं, इतना था उनको मेरे पर। इस क्वेश्चन से मैं उन पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर बच्चा सो रहा है और आपको पता है बच्चा आपका पढ़ता है, वो रेगुलर है, वो मेमोरियस है, तो अगर वो सो रहा है तो उसको जाके टोका टाकी करने की जरूरत नहीं है, अरे बेटा तुम सो रहे हो, तुम्हारा एग्जाम है बोर्ड के, अरे बोर्ड एग्जाम है, तुम्हारा नीट है, तुम्हारा आईटी है, इन सब चीज़ों से थोड़ा बचें। ये मैं पेरेंट्स की काउंसलिंग करना चाहता हूँ कि बच्चों को ओवरबर्डन प्लीज़ ना करें। और देखिए इनके पेरेंट्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, पेरेंट्स का इनकी गुड पेरेंटिंग के लिए उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल बहुत अच्छे से अपने हिसाब से अपने को मैनेज करते हुए बढ़ने की पूरी आज़ादी दी, और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि बोर्ड में टॉपर, शी इज़ अ बोर्ड टॉपर, सिटी टॉपर, एज वेल एज शी स्कोर्ड अ वेरी गुड स्कोर इन द नीट। और ये चीज़ इस समय बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को समझने वाली बात है कि आप चाहे यानी आपको पता ही चलता है कि आप लोग बच्चों को कुछ ज्यादा ही प्रेशराइज कर देते हैं, और कई बार इस लाइन से प्रेशर पड़ता है कि देखो बेटा हम तुम्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, जो तुम्हारा मन करे वो करो। मेरा कहना है तुम आप ये बात कह ही क्यों रहे हो कि हम आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं? ये कहने की जरूरत क्या है? बच्चा इसको उस तरह से लेगा कि हमारे पेरेंट्स हमें कुछ नहीं कह रहे हैं, कितने अच्छे हैं और मैं इनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो ये लाइन पे आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि हम तुमसे कुछ नहीं कह रहे हैं, आप अपने एक्ट में रहने दीजिए, वो अपना काम कर रहा है और वो सीरियस है, जरूर अच्छा स्कोर करेगा। अपने बच्चे पे आपको यकीन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उसका आउटकम आप देखेंगे कि वो बहुत अच्छा करेगा। लेट द चाइल्ड ग्रो बाय इट्स ओन, उसको आप रेस्ट्रिक्शन ना लगाएं, ना उस पर जो है, हाँ अगर कुछ आपको ऐसा फील हो रहा है कि बच्चा कहीं टाइम वेस्ट कर रहा है तो आप जरूर टोकें, लेकिन आपको दिख रहा है बच्चा सिर्फ पढ़ता है या फिर रिलैक्स करता है तो आप उसको उसकी तरह चलने दें। ये मैं आपको सबको पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, क्योंकि आज के जो पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा ओवरबर्डन रहते हैं, क्योंकि वो इनसिक्योर फील करते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जल्दी जल्दी कोई जगह बनाए इस वर्ल्ड में। वो बनती है लेकिन वो अपने टाइम पर बनती है, ठीक है। और एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा निहारिका से कि टेस्ट सीरीज का जो अभी नारायण में ज्वाइन करी थी, टेस्ट सीरीज का जो चैलेंजर टेस्ट सीरीज और जो T20 टेस्ट सीरीज है उसका क्या रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में? सो टेस्ट सीरीज का मेरा यही कि मतलब काफी लोग सोचते हैं कि टेस्ट है, बहुत बहुत ऊपर से बर्डन ले लेते हैं, बट दे आर आल्सो जस्ट क्वेश्चंस। आप डेली बेसिस में भी क्वेश्चंस करते हो, टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चंस ही हैं,
तो फिर वही बस उस टाइम पे टाइम लिमिट का काफी था, जैसे T20 में 20 मिनट्स में करना था, तो फिर वो काफी हेल्पफुल था टाइम मैनेजमेंट करने में। एंड उसके अलावा क्वेश्चंस वगैरह भी सारे NCERT बेस्ड थे एंड दे वर वेरी हेल्पफुल इन द लॉन्ग रन, काफी मेरे को। और लास्ट तक रिवीजन में उस क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करने से काफी हाँ जी सर, फायदा तो मतलब जो गलत हुए तो क्वेश्चन उन्हीं पे वापस जाओ, देखो कि अभी भी गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, एंड सही हो रहे हैं तब भी फिर बाद में एक और बार रिवीजन करना। मतलब क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज करके जाना इज बेटर। हाँ। ठीक, विद दिस आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी और आप मोटिवेट हुए होंगे कि 12th के साथ भी नीट को क्रैक किया जा सकता है अगर आपका गाइडेंस सही है, सही तरह से चल रहा है और आप प्रॉपर टाइम अपना पढ़ाई में डिवोट कर रहे हैं। विद दिस आई एम KD सिंह साइनिंग ऑफ।